भारत बनाम श्रीलंका का पांचवा और आखिरी टी20 मैच जीत के टीम इंडिया जोनबा इस साल का भारतीय महिला टीम जोनबा इस साल का भाई पांचवी और आखिरी टी20 मैच भी अपने नाम के लिए भाई शानदार मैच खेला। अभी सोचिए कि भाई इस सीरीज की भी 5 मैचों की सीरीज थी। एमन टीम इंडिया ने भाई मतलब भी सोचो कि 5 के 5 जीत गए और पूरी तरीके से वाइट टॉस कर दिया सीरीज को। श्रीलंका इक्को नहीं जीत पाया, इक्को। वो अलग बात है कि आज के मैच में भाई टीम इंडिया को जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष इन द सेंस कि भाई बल्लेबाजी उस तर्क पे नहीं हुई, आप बल्लेबाज टिक नहीं पा रहे थे। फिर गेंदबाजी की बारी आई तो शुरुआत में विकेट नहीं मिल रहे थे, दिक्कतें तमाम थी, लेकिन फिर भी टीम इंडिया ने इस मैच को भी 15 रनों से अपने नाम किया। अभी सोचा कि भाई लगभग 86 रन था जब उस समय टीम इंडिया जब बल्लेबाजी कर रही थी। मात्र 86 रन पे जो है ना हम लोग 5-5 विकेट गंवा चुके थे। और उधर श्रीलंका वाले जब अपनी बल्लेबाजी करने उतरे तो 56 रन पे मात्र एक विकेट गिरा था, शायद एक विकेट। अब इस पूरी आखिरी मैच की भी खोजबीन कहीं लेते हैं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसे टीम इंडिया ने खेला। मतलब बताया ना कि शुरुआती में बैटिंग ऑर्डर ने बहुत संघर्ष किया, ओपनर हमारे चले नहीं, ओपनर सस्ते में आउट हो गए। फिर मिडिल ऑर्डर में भी वही तमाशा रहा, लेकिन फिर एच कौर ने संभाला। एच कौर के संभालने के बाद ही टीम इंडिया जो है ना थोड़ी बहुत संभली और 175 रन पे ऑल आउट हो गई। लेकिन उसके बाद भी हमारी हालत सुधरी नहीं। श्रीलंका बल्लेबाजी करने उतरी तो हम लोग, हमारे गेंदबाज नहीं चल रहे थे शुरुआती में। वो अलग बात है कि देर से चले, देर आए दुरुस्त आए और मैच संभाल ले गए और इस मैच का मोमेंटो बना ले गए, वो बात अलग है। तो इसकी पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं, जानते हैं भाई क्या हुआ। टीम इंडिया शेफाली वर्मा और जी कमलिनी के दम पे भाई ओपनिंग पारी की शुरुआत करती है, पहले बल्लेबाजी करती है। और बल्लेबाजी का आलम ये रहता है ना, बताया ना भाई, शेफाली वर्मा जो उनकी भाई इस सीरीज में ताबड़तोड़ रन पीटी हैं, ताबड़तोड़ रन बरसाई हैं। ई मैच में मात्र दूसरकिन ओवर में शेफाली वर्मा साहब आउट हो जाती हैं। वो जैसे आउट होती हैं वैसे चौथे ओवर में जी कमलिनी जो उनकी साथी ओपनर थी, आज स्मृति मंदाना की जगह पे आई थी, उन्हें आउट हो जाती है मात्र 4 ही ओवर में। चौथे ओवर में वो आउट हो जाते हैं और जब वो आउट होते हैं तो उस समय टीम इंडिया मात्र 27 रन पे थी, 27। जी कमलिनी के जाने के बाद भाई कप्तान साहिबा भी पिच पे पहुंच जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी मैच संभलता नहीं है। मतलब ये सोचिए कि 6.2 ओवर में एच डोल साहब इनहू आउट हो जाती हैं। उसके बाद 9वें ओवर में जो है ऋचा घोष आउट होती हैं। 13वें ओवर में दीप्ति शर्मा आउट होती हैं। इस बीच कप्तान साहिबा पिच पे डटी रहती हैं, लेकिन भाई कोई साथ में रहना तो चाहिए जो टिके। जब टिकेगा तभी तो मैच पिटाएगा, तभी तो रन पिटाएगा। लेकिन इमन तो ऐसा हो ही नहीं रहा था। इधर क्या कहते हैं, हरमनप्रीत कौर साहब खड़ी हैं, उधर जो है ना जो बल्लेबाज है हमारे एक एक करके आउट हो रहे हैं। मतलब सोचिए दूसरे ओवर में शेफाली, चौथे ओवर में जी कमलिनी, 6वें ओवर में जो है आपकी एच डोल, उसके बाद 9वें ओवर में ऋचा घोष और फिर 13वें ओवर में दीप्ति शर्मा आउट हो जाती है। और इस तरीके से जब टीम इंडिया खेल रही होती है ना, तो मतलब ये सोचिए कि मात्र 86 रन बनाता। 13वें ओवर की हालत है कि मात्र 86 रन पे टीम इंडिया जो है 5-5 विकेट गंवा बैठी होती है। हालांकि कप्तान साहिबा अभी भी डटी होती है पिच पे। अब जरूरत थी कि भाई एक ऐसी पारी आए, एक ऐसा बैट्समैन आए जो कि कप्तान साहिबा के साथ डट जाए, पिच पे खड़ा हो जाए, टिक जाए। और जब टिक जाएगा तो भाई रन बरस जाएगा, रन तो बरसबे ही करेगा, बस टिक जाए। वो आए और टिक जाए, ये सबसे बड़ी बात होगी और ऐसा हुआ भी। अमनजोत कौर साहिबा आती हैं और ई जो है ई भाई टिक जाती हैं। और जब टिक जाती है ना तो भाई पारी टिक जाती है, रन रन पिटने लगते हैं। कहा है कि जब ये टिकती हैं तो कप्तान साहिबा ठोकने पे ठोकने पड़े लगती हैं, मतलब रन रन ठोकने लगती हैं। और रन इतना ठोका जाता है कि लगभग 61 रन की इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप होती है। इस बीच जो है कप्तान साहिबा लगभग 67 रन बना देती है। हालांकि इनसे पहले जो है ना अमनजोत कौर साहब 21 रन मार के आउट होती हैं। फिर मतलब एच कौर साहब, कप्तान साहिबा भी आउट हो जाती हैं। उसके बाद भी अरुंधति रेड्डी और स्नेहा राणा होती हैं। और एज में भाई मतलब क्या कि जब हरमनप्रीत कौर साहब आउट हो रही थी तो उस समय टीम इंडिया जो है 142 पे थी। लेकिन उसके बाद जब अरुंधति रेड्डी आती है ना भाई, ये लड़की वो डिसाइड करती है, वो डिसाइडिंग फैक्टर रहती है कि टीम इंडिया जो है ना 150 नहीं छुएगी बल्कि 170 पार रहेगी। और शायद दिस वॉज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट्स वाई मीन्स कि भाई टीम इंडिया अगर ये मैच जीती है ना तो सी वॉज द मेन फैक्टर। वाई आई एम सेइंग दैट सी वॉज द मेन फैक्टर बिकॉज हुआ क्या था ये मैच में कि श्रीलंका वाले 160 रन पीट चुके थे, 160 रन पहुंच चुके थे। अब सोचिए कि हरमनप्रीत कौर साहब 142 पे आउट हुई है और ये गेंदबाजी की श्रृंखला में आती हैं तो क्या होता है, मेन रीज़न ये रहता है या मेन रुतबा इनका ये रहता है कि 2-4 रन मारती आउट हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने लास्ट 3 ओवर में 3 चौका 1 छक्का पीट के लगभग 27 रन ठोक दिया और ई साबित कर दिया कि हाँ टीम इंडिया जो है वो 170 पार जाएगी। लगभग 175 पे टीम इंडिया जो है वो आउट हुई, अपनी पारी के समापन की। लगभग 7 विकेट इस बीच हम लोगों ने गंवाया। इस बीच श्रीलंका अपनी पारी की शुरुआत करती है, बल्लेबाजी पारी की शुरुआत करती है। शुरुआत बहुत नाकूल या बहुत बर्बाद होता है। क्या है कि टीम इंडिया जो है स्ट्राइक कर देती है। टीम इंडिया जो है चमारियता पट्टू जो उनकी श्रीलंकाई कप्तान हैं और ओपनर भी रही, उनको 2 रन पे ही
तीसरे ओवर में आउट कर दिया जाता है। आउट कर दिया जाता है। इनके जाने के बाद भाई लगा कि श्रीलंका डगमगा जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं। हसनी परेरा और इमेसा दुलानी भाई ये पूरे मैच के मोमेंटों को संभाल लेती हैं। लगता ही नहीं कि श्रीलंका का विकेट मात्र 2 ही रन पे चटक चुका है। ऐसा लगता ही नहीं। क्या है कि आगे जो उन्होंने मोमेंटो बरकरार रखा ना भाई, पूछो मत। लगभग 7 ओवर में इतना बढ़िया ये लोग खेलने लगे कि मात्र 7 ही ओवर में श्रीलंका को 50 पार पहुंचा दी। 10वें ओवर तक की हालत हो गई कि श्रीलंका 75 पार, मतलब 70 पार, माफी चाहते हैं, 70 पार, 75 पे पहुंच जाती है श्रीलंका। इतना बढ़िया खेलते रहते हैं। उसके बीच इस बीच जो है ना 12वें ओवर में इमेसा दुलानी आउट होती है। इनको एक ओवर में यानी कि अमनजोत कौर साहब आउट करती हैं, और जब आउट होती हैं तो मतलब लगभग 50 रन ठोक के जाती है। मतलब एक बेहतर स्टेबिलिटी के साथ एक बेहतर पारी जो है श्रीलंका के खाते में ठोक के जाती है। उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, इस बीच श्रीलंका लगभग 94 रन पे होता है। उसके बाद 13वें ओवर में जैसे ही आउट होती है और यहाँ से विकेट गिरने का सिलसिला जो है ना श्रीलंका का जारी हो जाता है। अब इसके बाद जो है ना बल्लेबाज श्रीलंका के टिक नहीं पा रहे थे। 13वें ओवर में सिल्वा करके रहती हैं, उनको दीप्ति शर्मा साहब आउट करती हैं। जब आउट होती है तो श्रीलंका उस समय 100 रन पे था। और उसके बाद जो है ना बचे हुए आप कहिए कि 6 ओवर में श्रीलंका के 3 विकेट और चटकाए जाते हैं। और इस बीच जो है श्रीलंका 160 पे 7 विकेट गंवा के भाई धाराशायी हो जाती है और 15 रन से इस मैच को अपने नाम करती है। ना केवल इस मैच को बल्कि इस सीरीज को अपने नाम करती है, वाइट वॉश कही देती है। और श्रीलंका जो है उसका इस पूरे सीरीज में तो पता ही पता नहीं रह गया।